तो क्या आप भी डायसन हेयर रैप लेने का सोच रहे हैं तो ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रियल एक्सपीरियंस। So I'm getting, the real time experience of Dyson. Let's see what's going to happen, and she's going to tell me more about its technical part. My name is Preeti, and I'm a demo expert in a Dyson. So basically, I'm doing announcements here according to her use. सो डायसन की डेमो एक्सपर्ट मुझे टेक्निकल एडवाइस दे रही है और सारे के सारे हेड एक्सटेंशंस को कैसे यूज़ करना है वो भी बताते जा रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनका ये जो फर्स्ट इक्विपमेंट है वो कैसे बालों पे होने वाले स्टैटिक, जैसे कि बाल जब थोड़े थोड़े हमारे उड़े उड़े से होते हैं, छोटे छोटे बाल, और वो कैसे फ्रीजी दिखते हैं, तो उसको इस हेड से कैसे हम यूज़ करके और उसे कैसे हम सेटल कर सकते हैं, हमारे बाल कैसे स्मूथ फिनिश लगते हैं। तो शी शोइंग मी द पावर, कैसे इसके जो वॉल्यूम जो हीट है वो उसके 2 लेवल हम सेट कर सकते हैं। तो शी शोइंग मी दैट इट्स वेरी वेरी नाइस। अच्छे से वो मुझे बता रही हैं यूज़ करने का तरीका। तो यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने मेरे बालों पे फ्लैटली वेरी सिंपल बालों के ऊपर उसे चलाया और जितने मेरे छोटे छोटे फ्रिजी हेयर्स थे वो पूरे स्मूथ आउट हो गए। तो ये इसके फर्स्ट एक्सटेंशन के बारे में उन्होंने मुझे बताया। नाउ शी शोइंग मी द अदर एक्सटेंशन एंड उप्स, ये गिर गया। तो उन्होंने उठाया और अब मुझे फिर से वो आगे बताने वाली हैं कि इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हेड ब्रश सॉर्ट ऑफ है जो एक बहुत ही स्मूथ और स्ट्रेटन लुक देता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वे ऑफ कोम्बिंग, आई कैन से। कोई स्टैटिक हेयर नहीं हो रहे थे और काफ़ी अच्छा इसकी फिनिश आ रहा था। तो दिस इज़ व्हाट आई सॉ। सो उन्होंने इसे मुझे बताया, ये काफ़ी इजी लग रहा था यूज़ करने पर, फिर भी मुझे डाउट था कि क्या मैं खुद से अपने आप से कर सकती हूँ। इसके बाद उन्होंने फिर मुझे बताया कि कोम करने के बाद अगर स्टैटिक लगता है, बाल में काफ़ी छोटे छोटे फ्रिज आते हैं, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर हेयर लुक वेरी स्लीक, वेरी स्मूथ एंड नाइस। यू कैन सी मेरे पीछे के बाल जिस पे हमने डायसन यूज़ नहीं किया है वो फ्रीजी वेवी दिख रहे हैं, और जो सामने के सेक्शन को किया है वो काफ़ी स्मूथ लग रहा है। नाउ I'm excited to see the curl part. Just take a little bit one section. सो यू कैन सी उन्होंने मेरे बाल को थोड़ा सा डैम किया है वाटर से और छोटा सेक्शन लिया है। नाउ शी इज़ यूजिंग द एक्सटेंशन फॉर कर्ल एंड वो छोटे कर्ल्स ही कर रहे हैं, टाइट कर्ल्स। सो नाउ द हेयर रैप जो है वो अपने आप रैप हो जा रहा है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें भी नहीं कुछ पड़ी। तो दिस इज़ वेरी नाइस एंड ये करीब करीब 10 सेकेंड्स रख रहे हैं हीट वाले मोड पे। उसके बाद उन्होंने कोल्ड एयर वाला मोड लगाया फॉर 3 सेकेंड्स एंड देन शी विल टेक इट आउट, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि इसका इफ़ेक्ट कैसा आता है। सो हम इसके बाद देखने वाले, उन्होंने बहुत ही स्मूथली धीरे से मेरे बालों से ये रैप हटा लिया और वाओ, इट केम सो नाइसली। सो आई रियली लाइक इट। सो अब मुझे लगा क्या मैं इसे ट्राई करूँ। सो आई जस्ट टुक आउट वन सेक्शन एंड उन्होंने मेरी हेल्प करी टू रैप इट एंड टू सी द इफ़ेक्ट। सो आप देख सकते हो कि करीब करीब मैंने 2 सेक्शंस पे ट्राई किया और इंस्टेंटली विद इन 10 सेकेंड्स ये आ गया। Version of this. Oh, well, this is really nice. Yes. सो माई ऑनेस्ट रिव्यू इज़, अगर आपके बालों में कर्ल होल्ड होता है और आप इतने पैसे और इतने एफर्ट्स लगाना चाहते हैं तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। बट आप इन पिक्स में देख सकते हैं जो कि 10 मिनट बाद की और मेरे बालों के सारे कर्ल्स ओपन हो गए थे। तो आई डोंट थिंक आई फाइंड इट वर्थ एंड आई डोंट थिंक आई वुड बाय इट।